तो ये बात वहीं थाने लेवल पे ही निपट जानी थी। लेकिन ये क्यों फिर सीनियर एसपी के पास गई, और एसपी के पास क्यों नेताओं ने या पॉलिटिकल सिस्टम ने उनको दबाव दिया कि नहीं एफआईआर करो, नहीं एफआईआर करो, अंदर डालो, अंदर डालो, अंदर डालो। तो ये इससे आपका वैमनस्य मतलब आपस में भाईचारा बिगड़ता है। मतलब दूसरे पक्ष को फिर ये कहीं ना कहीं अन्याय लगा, जो सुनील पक्ष है उसको ये अन्याय लगा। उसको ये अन्याय इसलिए लगा, क्या जो आप तो कानून के जानकार हैं, आप स्वयं एसपी रहे कई जिलों में, बोलिए क्या जो धाराएं लगाई गई हैं सुनील के ऊपर, आपने वो पूरी रिकॉर्डिंग भी सुनी है, क्या ये इतनी सारी धाराएं उनके ऊपर बनती थी? क्या गलती कहाँ कहाँ रही है? और आम तौर पे जब वो पीस कमेटी बैठती है तो जिसने स्टार्ट की, फर्ज करो सुनील ने वो स्टार्ट करी, तो उसी से माफी मंगवा के वो बात छोड़ दे। और विपिन इस बात से सेटिस्फाइड होता है और उसके जो समाज के लोग थे वो भी सेटिस्फाइड। अभी चलो एक आदमी ने अपनी गलती की माफी मांग ली है, अब इस बात को निपटारा कर। फिर एसपी के ऊपर दबाव बना, तो जो एसपी की कुर्सी डीसी की ये होती है कि भी हाँ, वो ये कहते हैं कि भी हाँ नहीं ये तो आपने दर्ज करना ही करना है। अगर एसपी के पास अगली कलम है, अभी ठीक है एफआईआर दर्ज कराना आपका हक, आप जो बोलते हैं बोलिए, हम लिख देते हैं, लेकिन तफ्तीश करना मेरा फर्ज है। अब अगला जो पॉइंट है वो एसपी के ऊपर है कि इसकी गहराई से तफ्तीश करे, कि वहां से स्टार्ट करे जहां से वो टेलीफोन का सिस्टम बना कि वो सुनील बच्चा कहाँ बैठा था, अपना विपिन कहाँ बैठा था। तो दोनों की बातों को देखते हुए और लोकेशन देखते हुए, उस रिकॉर्डिंग को देखते हुए, और जो मेन कंटेंट था उसके जड़ में जाते हुए ये तफ्तीश चलेगी। उनका एक बात तो मैं ठीक मान सकता हूं कि भी उन्होंने ये आवाज उठाई तो इस आवाज से नई पीढ़ी के अंदर ये बात आएगी कि भी हम वो नहीं हैं जो हमारे बुजुर्ग समझते थे, हम एक्चुअली ही भारतीय हैं। उन्होंने टेलीफोन किया उस कंटेंट को देख करके या उस न्यूज को देख करके उस पत्रकार भाई को कि जो पत्रकारिता करता है। में उनको पता था उस पीढ़ी को कि हम किन मुसीबतों में आए हैं। यस। और इस पीढ़ी ने आके उनको गले लगाया, उनकी मदद करी। बिल्कुल सही। यानी कि वो पीढ़ियां तो आपस में जानती थी कि हम एक दूसरे कितना काम आए हैं। तो ये युवा पीढ़ी उन बातों को नहीं जानती। समझना, अगर हम एक दूसरे के ऊपर एफआईआर प्रेशर दे करके कराएंगे तो वो कहां तक चलेगा। विपिन का समाज है वो तकरीबन व्यापारी वर्ग है, व्यापार का काम करता है, दुकानदारी का काम करता है, वो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। दूसरा जो समाज है वो खेती का काम ज्यादा करता है। ठीक है, सुनील का जो समाज है वो खेती का काम बहुत ज्यादा करता है, तो उनका दुकानदारों के बगैर काम नहीं चलता और उनका उनके बगैर काम नहीं चलता। लेकिन अब सुनील ने उसकी बुरी भावना मन में नहीं थी, जो दूसरा पक्ष है उसके मन में कोई बुरी भावना नहीं थी खुराना जी के लिए या उस समाज के लिए। अब वो नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, जो हमारा हिंदुस्तान है बहुत ही गजब का देश है। जो हमारी संस्कृति है, रीति रिवाज हैं, ताना बाना है, सारा गजब का है। लेकिन फिर भी कई बार इस प्रकार की बातें समाज के अंदर आ जाती हैं जो हमारे ताने बाने को छिन भिन करने का काम करती हैं। अभी आपने देखा होगा हिसार के अंदर एक बात से मामला बड़ा गरमाया हुआ है, और वो बात क्या थी? किसी भाई ने, एक पत्रकार साथी हमारा, यूट्यूबर साथी है, उसको फोन कर दिया और फोन पे उसने कुछ इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जो नहीं करनी चाहिए थी, बिल्कुल सरासर गलत है। उसका हम कतई समर्थन नहीं करते हैं, और हम वहाँ भाइयों के पास बात भी हुई थी उनसे और गए भी थे, हम उनको भी हमने ये कहा था कि हम इस शब्दावली का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद से लगातार बयानबाजी हो रही है, इधर से भी हो रही, उधर से भी हो रही है, और ये जो बयानबाजी है ये समाज के लिए कतई उचित नहीं है। इससे समाज में जहर फैलता है। अब बड़ी बात यह है कि दरअसल ये मामला था क्या, बन क्या गया है, इस मामले को किस प्रकार से आराम से निपटाया जा सकता था, क्या इसमें राजनीति भी इन्वॉल्व है, क्या इस मामले के जरिए कुछ और भी हासिल करने की योजना है, कोई हिडन एजेंडा भी है, क्या पुलिस ने सही काम किया या पुलिस ने भी दबाव में काम किया,
क्या जो धाराएं बनती हैं वो धाराएं लगनी चाहिए थी? क्या 14 दिन की न्यायिक हिरासत उस बच्चे की होनी चाहिए थी? बिल्कुल सही क्या, या फिर कुछ गलती है? इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे साथियों, बिल्कुल निचोड़ निकालेंगे, निष्पक्ष बिल्कुल तोड़ निकाल देंगे इस मुद्दे का। और चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान, परिचय के मोहताज नहीं हैं, जो अनेक जिलों में एसपी रहे हैं। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि इसमें एसपी का भी जिक्र आ रहा है कि उस एसपी के पास फोन आ गया, क्यों आ गया, और ये खुद ही वो खुलासा कर रहे हैं कि हमने एसपी के पास फोन करवाया है। कई जिलों के एसपी रहे, आईजी के पद से रिटायर हुए, और प्रशासन का लंबा चौड़ा अनुभव है। पूर्व आईजी रणवीर शर्मा जी, तो सबसे पहले तो आईजी साहब ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है। ऐसा देखा जाए, आपने भी काफी सारे वीडियो देखे होंगे, ये मामला काफी तूल पकड़ा हुआ है। डर इस बात का है कि इस मामले की वजह से समाजों का भाईचारा खराब ना हो जाए, सामाजिक ताना बाना खराब ना हो जाए। गलती किसकी है, कितनी गलती है, क्या लग रहा है आपको? जैसा कि मेरी पर्सनल बात तो नहीं हुई है दोनों ही ग्रुपों से, लेकिन अभी वीडियोज देखी हैं और एफआईआर देखी है जी, उसके मुताबिक जो कंटेंट लिखा गया है वो बहुत ज्यादा सीरियस बना दिया गया। सीरियस बना दिया गया। सीरियस बना दिया गया। आपने वो टॉक तो सुनी है नहीं, दोनों की जो टॉक हो रही है? मैंने सुनी है, वो खूब सुनी है, ध्यान जी। से सुनी है। उस विपिन अपने खुराना की, विपिन खुराना के, सुनील की दोनों की सुनी। बात बहुत थोड़ी सी थी और उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। पहली बात मैं मानूं कि भी हमारे जो पत्रकार भाई हैं, क्योंकि उन्हें समाज में ज्यादा ज्ञान रहता है, सामाजिक सिस्टम का, सामाजिक, क्योंकि रोजाना पॉडकास्ट करते हैं। बिल्कुल समाज में उनका तकरीबन रोजाना ही निकलना आना जाना होता है, कवरिंग करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, चर्चाएं करते हैं मुद्दों पर। तो उनको, विपिन जी को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको उस समाज के सिस्टम को देखना चाहिए कि हम किस समाज के सिस्टम में रह रहे हैं, जहाँ 36 बिरादरी का भाईचारा है, और उस भाईचारे के सिस्टम में इस जेठ के महीने में, इस गर्मी के महीने में अगर को हम बहुत ज्यादा तेज गर्मी कर देते हैं तो वो मतलब कहीं ना कहीं सभी को नहीं सुहाएगी, समाज के लिए हितकारी नहीं है, नहीं हितकारी नहीं। तो उन्होंने अब किस सिस्टम में अपना सोचा कि भी हमें जो है ना सुनील ने अपशब्द कहे, जो उनको वो अपशब्द मान रहे हैं, जबकि ऐसे शब्द हमारे यहाँ जो गांव में है वो रूटीन में हमारे बुजुर्ग यूज करते रहे। हालांकि उनको भी ज्ञान नहीं था बेचारों को कि भी ये एक बात बिल्कुल सही है कि भी हमारे जो भाई हैं ये लोग लाहौर में थे या लाहौर के आसपास थे, ये सारा ही भारत का ही भूखंड था। और जिस वक्त ये पार्टीशन हुआ तो वो भारत के ही नागरिक थे और भारत के ही उसमें भूखंड में आए हैं। फर्ज केवल इतना ही हो गया कि वो पार्टीशन के अंदर जब हुआ तो वो पाकिस्तान बन गया और भारत भारतीय रहा। तो हम सबको, खासकर आने वाली पीढ़ियों को ये देखना चाहिए कि हम उनको अपना भाई माने, कि ये हमारे ही भाई हैं, कोई अलग नहीं है। कि भी क्योंकि हमारे भूखंड में थे, पहले सारा भारत एक ही तो था। हाँ, ठीक बात है, एक ही भारत था, तो ये हमारे ही भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं, ये अलग चीज नहीं है। मतलब उन्होंने, उनकी जो जमीनें थी वहां ट्रांसफर होगी, जो मुसलमान यहाँ से गए, और जो मुसलमानों की जो जमीन थी, हमारे जो हिंदू भाई यहाँ आए उनको यहाँ ट्रांसफर होगी। उनके घर परिवार जमीनें सारी उस प्रकार के सिस्टम में है। तो विपिन जी को ये देखना चाहिए था कि भी हमारे जो गांव का कल्चर है, संस्कार है, वो उसको क्या देख रही है। उनका एक बात तो मैं ठीक मान सकता हूँ कि भी उन्होंने ये आवाज उठाई, तो इस आवाज से नई पीढ़ी के अंदर ये बात आएगी कि भी हम वो नहीं हैं जो हमारे बुजुर्ग समझते थे, हम एक्चुअली ही भारतीय हैं। इस बात के लिए मैं ठीक मानता हूँ। लेकिन अब सुनील ने, उसकी बुरी भावना मन में नहीं थी, जो दूसरा पक्ष है उसके मन में कोई बुरी भावना नहीं थी।
खुराना जी के लिए या उस समाज के लिए। अब वो बातचीत सुन के ऐसा लग रहा कि वो इनकी किसी दिखाई हुई खबर से आहत था वो, हाँ मतलब वो मतलब किसी कंटेंट से वो दुखी था, तब उन्होंने फोन किया। तब उन्होंने फोन किया, वो उन्होंने फोन किया एक पत्रकार को, एक विशेष समाज के व्यक्ति को नहीं किया, इसको समझना चाहिए। उन्होंने टेलीफोन किया उस कंटेंट को देख करके या उस न्यूज को देख करके उस पत्रकार भाई को कि जो पत्रकारिता करता है, हाँ, जो समाज में आता है, जाता है, मिलता है, वो उसको जानते भी थे ना एक दूसरे को। हाँ, पहले से भी बता रहे हैं कि इनकी जान पहचान है, पहले भी उनका कोई छोटा मोटा विवाद हुआ है, होगा, हाँ, जो आपस में हो जाता है, पहले हाँ इनका कोई छोटा मोटा विवाद हुआ है, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही। उनका उसका मन में कोई बुरी भावना, पूरी द्वेष नहीं थी। एक पक्ष तो ये दोनों को समझना है कि सुनील के पक्ष को भी और विपिन के पक्ष को भी। नंबर 2, दूसरा पक्ष ये देना है कि बगैर सामाजिक भाईचारे के दोनों ही पक्ष समाज में बटके नहीं रह सकते। उनको उनकी जरूरत पड़ती है, उनको उनकी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही। मान के चलिए कि भी जो हमारा विपिन का समाज है वो तकरीबन व्यापारी वर्ग है, व्यापार का काम करता है, दुकानदारी का काम करता है, वो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। दूसरा जो समाज है वो खेती का काम ज्यादा करता है, ठीक है। सुनील का जो समाज है वो खेती का काम बहुत ज्यादा करता है, तो उनका दुकानदारों के बगैर काम नहीं चलता और उनका उनके बगैर काम नहीं चलता। ये बात सबसे जरूरी हमें समझनी है और समझानी है और इसका विश्लेषण करना है कि इन बच्चों को ये बात पता चले। तीसरी बात आती है पुलिस के पक्ष की। पुलिस एक आईपीएस, अच्छा, इसमें पुलिस वाले पक्ष पे चलेंगे। हाँ। इसमें एक चीज ये है कि देखिए, किसी को इस प्रकार के शब्द कहना तो अनुचित है। यस, पाकिस्तानी कहना, बिल्कुल, किसी को वो इस प्रकार के शब्द कहना बिल्कुल अनुचित, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अनुचित हाँ। है। तो दूसरा आप ये कह रहे हैं कि जैसे आपस में समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आपस में बड़ा प्रगाढ़ रिश्ता है, आप ये कह रहे हैं, तो फिर क्या ये बच्चे इस चीज को भूल गए हैं क्या? यस, ये देखने वाली बात जरूरी है कि भी मेरे समाज का क्या संस्कार है, दोनों को ये देखना है कि एक दूसरे के मतलब उनका एक दूसरे के साथ इतना जुड़ाव है, इतना नजदीकी जुड़ाव है। जैसे मैं किसान परिवार से हूं, तो मेरे जो बाप दादे थे, ताई चाचे थे, जो खेती करते हैं, वो हांसी में आके अपनी आड़त की दुकानों में या अपने व्यापारी भाइयों से, दुकानदारों से सामान लेना, ले जाना, वो सिस्टम रखता था और उनको ये बताया कि भाई ये हमारे कस्टमर है। तो ये एक पारिवारिक रिश्ता है उनका, एक दूसरे के बगैर उनका काम नहीं चला, एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। वो उनके दुख में शामिल होते हैं, उनके दुख में, वो सुख में शामिल होते, सुख में शामिल। मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूँ, दर्शकों को भी समझाना चाहते हैं, ये जिस वक्त पाकिस्तान से ये भाई मतलब जो भी वो हिस्सा था हमारा, हम हिस्सा कहेंगे, जो हमारे देश का वो हिस्सा था, उस हिस्से से ये भाई हमारे पास आए, ठीक। उस टाइम उनको पता था, उस पीढ़ी को, कि हम किन मुसीबतों में आए हैं। यस, और इस पीढ़ी ने आके उनको गले लगाया, उनकी मदद करी। बिल्कुल सही। यानी कि वो पीढ़ियां तो आपस में जानती थी कि हम एक दूसरे के कितना काम आए हैं, तो ये युवा पीढ़ी उन बातों को नहीं जानती। समझना चाहिए कि भी जिन भाइयों ने, इस युवा पीढ़ी को ये देखना चाहिए कि भी हमें इन भाइयों ने गले लगाया, जो आप बात कह रहे हो कि हमारे साथ कोई द्वेष नहीं रखा। उन्होंने ये कहा कि ये हमारे भाई हैं जो सिर्फ वो जगह छोड़ करके यहाँ आए हैं। आप एक बात बताइए, अगर भाई भाइयों से द्वेष करते तो आज हमारे पंजाबी समाज ने इतनी तरक्की की है, तो क्या वो तरक्की कर पाते? यस, ये बात बिल्कुल सही, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है भाई, उनका सारा कुछ, सब कुछ हमारे ग्रामीण समाज से संबंधित है। बगैर ग्रामीण समाज के वो आगे नहीं बढ़ सकते थे, और ग्रामीण समाज उनके बगैर आगे नहीं चल सकता था। बिल्कुल। तो ये आने वाली इन युवा पीढ़ियों को ये एक दूसरे को समझना और समझाना जरूरी है। और हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है ये भी इसी बात को समझा रहा है कि ये द्वेष नहीं पालना। अगर हम एक दूसरे के ऊपर एफआईआर प्रेशर दे करके कराएंगे तो वो कहां तक चलेगा। यही बात मैं पुलिस की बात लेके आना चाहता हूं। पुलिस वाला जो पक्ष है कि एसपी को, एक आईपीएस ऑफिसर है, सबसे पहले वो रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में जाती है। पुलिस स्टेशन में आमतौर पे हमारा एक सीनियर सब इंस्पेक्टर होता है,
जो कि सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है और हमारी विलेज क्राइम सिस्टम से संबंधित है कि गांव और शहरों का क्या क्राइम है। तो उन सीनियर एसएचओ को जब लगाया जाता है तो उनको सबसे पहले ये बात देखनी चाहिए थी कि हकीकत से क्या है, कि भी विपिन की हकीकत क्या है और सुनील की हकीकत क्या है। दोनों को बड़े ठंडे तरीके से बिठाना चाहिए था एसएचओ को और उन्हें डील करता और उनके जो प्रभुत्व लोग थे उनको भी जरूर बुलाता। उनका जो भी रिश्ता वो उनसे यूज करता, भी आप भी अपने थोड़े से घर वालों को जो बुजुर्ग हैं बड़े हैं उनको बुलाओ, सुनील को क्या कहते आप भी बुलाओ। और उन दोनों को युवाओं को ये दिखाता कि ये देखिए हमारे सीनियर कैसे रह रहे हैं और कैसे एक दूसरे के सामंजस्य के साथ आपस में बातचीत करते हैं और एक दूसरे के साथ इनका जो लगाव है और एक दूसरे को ऊपर इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी जिसे बोलते हैं, इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी, एक दूसरे के बगैर मतलब संबंधित सोसाइटी है कि भी काम नहीं चलता एक दूसरे के। तो ये बात वहीं थाने लेवल पे ही निपट जानी थी, लेकिन ये क्यों फिर सीनियर एसपी के पास गई और एसपी के पास क्यों नेताओं ने या पॉलिटिकल सिस्टम ने उनको दबाव दिया कि नहीं एफआईआर करो, नहीं एफआईआर करो, अंदर डालो, अंदर डालो, अंदर डालो। तो ये इससे आपका वैमनस्य मतलब आपस में भाईचारा बिगड़ता है। मतलब दूसरे पक्ष को फिर ये कहीं ना कहीं अन्याय लगा, जो सुनील पक्ष है उसको ये अन्याय लगा। उसको ये अन्याय इसलिए लगा कि भाई हमारे इस बच्चे ने जोश में एक पत्रकार भाई से बात करी, विशेष समाज की किसी जाति सभा से बात नहीं कर रहा था, वो बात कर रहा था पत्रकार से और उसकी जो भी उससे वाद विवाद था वो उसके पक्ष में उसको बात कह रहा था। तो बड़ों को ये देखना था, जो रिस्पेक्टेबल थे, खासकर जो नेता लोग हैं उन्हें ये जरूर देखना है कि हमने इस समाज के भाईचारे को बना के रखना है, इनमें फूट नहीं पड़ने देनी है और ना फूट पड़ने देने के कोई सिस्टम हमने डालने हैं या डलवाने हैं। तो ये चीज अगर देखी जाती पूनिया साहब तो ये सिस्टम वहां नहीं बिगड़ता। फिर इसके बाद अब उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर दर्ज करने से बात वो कम नहीं हुई, वो और ज्यादा बढ़ गई। अब बढ़ गई तो जो दूसरा समाज है सुनील का वो भी भड़क रहा है। अभी हमने ऐसी क्या चीज बोली, क्या चीज कही भाई, वो सामाजिक तौर से तो उन्होंने अपने सिस्टम की बात बोली लेकिन कानूनी तौर से वो गलत है। इसमें थोड़ा सा दर्शकों को ये बढ़ कैसे गई थोड़ा सा बताना चाहेंगे। पहले तो किसी एक सुनील ने फोन किया था, हाँ। उसने ऐसी बातें बोली थी, उसके बाद 20 लोगों ने ये बातें बोली, 20 लोगों ने वीडियो बनाई है, हाँ। ये ऐसे बढ़ गई। पहले एक बोल रहा था, फिर 20 और सामने आ गए, उन्होंने वो सारी वही बातें कही जो सुनील ने कही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं घुमा फिरा के, और बड़े चेहरे आ गए सामने, तो ये बढ़ ऐसे गई। अच्छा, इसमें एक चीज और भी कह रहे हैं आईजी साहब, सुनील पक्ष कह रहा है, क्योंकि हमारे पास भी बहुत फोन आए हैं, ठीक है, उन भाइयों की भी हमारे पास बातें आई है, फोन की उन्होंने कहा कि क्या जो आप तो कानून के जानकार हैं, आप स्वयं एसपी रहे कई जिलों में, बोलिए क्या जो धाराएं लगाई गई हैं सुनील के ऊपर, आपने वो पूरी रिकॉर्डिंग भी सुनी है, क्या ये इतनी सारी धाराएं उनके ऊपर बनती थी क्या? नहीं ये इन धाराओं का कोई मतलब सही औचित्य में नहीं समझ रहा। अगर मैं वहां पे एसपी होता तो पहली बात तो मुकदमा ही दर्ज नहीं होता। अब वैसे पंचायती तौर पे समझाते हैं, हर हालत में मैं एसएचओ लेवल पे ही इसको निपटवा देता। उनके बुजुर्गों को बुला के पहले तो एसएचओ निपटाता, कोशिश करता या फिर डीएसपी लेवल पे उसको निपटाता। अगर फिर भी ऐसी कोई बात आती तो एसपी और डीसी ये 2 पोस्ट हैं, ये अंजुमन कमेटी में भी होते हैं, हाँ। तो ये उनके जो सीनियर्स हैं, चाहे वो नेता है, पॉलिटिकल हैं, चाहे वो संवैधानिक पदों वाले हैं, कोई भी है, उन सबको वहां बुलाया जाता। शांति कमेटी बोलते क्या उसको? हाँ, उसे पीस कमेटी बोली, पीस कमेटी बोलते। हाँ, तो उस पीस कमेटी के जो सदस्य हैं दोनों ही ग्रुप में, क्योंकि हम 36 बिरादरी के लोगों को उसमें डालते हैं, यस यू आर राइट, तो उन सबको बुलाते और निर्णय उनके ऊपर ही सौंपते। अभी आप बताइए इनकी क्या सिस्टम गलती कहाँ रही है। और आम तौर पे जब वो पीस कमेटी बैठती है तो जिसने स्टार्ट की, फर्ज करो सुनील ने वो स्टार्ट करी, तो उसी से माफी मंगवा के वो बात छोड़ देते और विपिन इस बात से सेटिस्फाइड होता है और उसके जो समाज के लोग थे वो भी सेटिस्फाइड। अभी चलो एक आदमी ने अपनी गलती की माफी मांग ली है, अब इस बात को निपटारा कर दो जी। तो फिर एसपी साहब कहीं बीच में थोड़ा सा मैं एक चीज बोली और पूछिए। क्या आप ये देखिए, आप जिस प्रकार से समाज में है ग्राम पंचायत, गांव की पंचायत, ग्राम सभा, हाँ, उसके बाद खापों की पंचायत,
उसके बाद सरोखा पंचायत। हाँ। यानी कि जो ये सिस्टम है हमारा पुराना सिस्टम, तो ऐसी ही एक पीस कमेटी हर जिले के अंदर है। तो यानी कि प्रशासन भी इस चीज को मानता है कि पीस कमेटी का भी अपना रोल है, पंचायतों का भी अपना रोल है, खापों का भी अपना रोल है, और इस तरह के मामलात कानून के ऊपर बोझ हैं, समय की बर्बादी है, ये इनको ही निपटाने चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये जो पीस कमेटी की जो कॉग्निजेंस है ना, धीरे धीरे, क्योंकि अब सिस्टम डिजिटल हो गया, तो वो जो पीस कमेटी का सिस्टम था हमारा अंग्रेजी टाइम में, वो अब धीरे धीरे डाइल्यूट, मतलब कम हो गया वो। और कम होने की वजह से उनका रोल मतलब बहुत ही कम रह गया। एक आधा को सीनियर एसपी जो है ना, या उसका सदुपयोग करता है वो है, लेकिन अफसर पे डिपेंड करती है, वो अफसर पे डिपेंड करती है, और उसके मतलब काम के स्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने कैपिटल एसपी का या पता नहीं किसी एसपी के मैंने ऐसी एक्टिविटी देखा था, वो चलाता है। हाँ, कई सारे काम मुद्दे पीस कमेटी के दे देते हैं। अभी ये मामला, क्योंकि पुलिस के पास लूट, डकैती, हत्या, रेप, इस तरह के हीनियस क्राइम जो है ना, उनकी तरफ हम ज्यादा ध्यान देते हैं। और ऐसे केस क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बन जाते हैं, उनको भी पीस कमेटी में दे दिया जाता है कि भी कोई समस्या ना बने पुलिस के लिए, पुलिस का पक्ष उसको करने के लिए। अच्छा, फिर जो ये धाराएं लगी इतनी सारी, तो इसमें क्या लगता आपको, ये क्यों लगी? पॉलिटिकल प्रेशर क्या लग रहा है भाई? मैंने बताया ना कि जब खुद पत्रकार महोदय मान रहे हैं कि भी हमने उनका टेलीफोन कराया और फिर एसपी के ऊपर दबाव बना, तो जो एसपी की कुर्सी डीसी की ये होती है कि भी हाँ, वो ये कहते हैं कि भी हाँ, नहीं, ये तो आपने दर्ज करना ही करना है। अगर एसपी के पास अगली कलम है, अभी ठीक है, एफआईआर दर्ज कराना आपका हक, आप जो बोलते हैं बोलिए, हम लिख देते हैं, लेकिन तफ्तीश करना मेरा फर्ज है। अब अगला जो पॉइंट है वो एसपी के ऊपर है कि इसकी गहराई से तफ्तीश करे, कि वहां से स्टार्ट करे जहां से वो टेलीफोन का सिस्टम बना, कि वो सुनील बच्चा कहाँ बैठा था, अपना विपिन कहाँ बैठा था, तो दोनों की बातों को देखते हुए और लोकेशन देखते हुए, उस रिकॉर्डिंग को देखते हुए, और जो मेन कंटेंट था उसके जड़ में जाते हुए ये तफ्तीश चलेगी कि उसने किस कंटेंट को लेके अपने विपिन को टेलीफोन किया। तो वहां से ये तफ्तीश शुरू होगी, और जब तफ्तीश शुरू होगी तो नेचुरली धीरे धीरे जो रिस्पेक्टेबल लोग हैं उनको बुलाया जाएगा, उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा, पीस कमेटी के लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा दोनों वर्गों की तरफ से, और फिर इनके जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा, और ये मामला अंतिम तौर पे भाईचारे पे ही निपटेगा, हर हालत से निपटेगा। अच्छा, इसमें एक चीज बताइए, जो नेता लोग हैं, पहली बात तो नेता किसी एक समाज का नहीं होता, ठीक, सबसे वोट, हाँ, और सभी के वोटों से बनता है, एक से नहीं बन सकता। अगर इस समाज के नेता हैं, हाँ, आप जैसे ब्राह्मण समाज से, हाँ, में आपका जन्म है, हाँ, अगर ब्राह्मण समाज के नेता हैं, हाँ, तो जाट समाज के भी नेता हैं। अगर नेता लोग भी इस प्रकार से वो करेंगे, तो जो मुखिया हैं, अग्रणी पंक्ति में हैं, फिर आम जनता तो भोली भाली होती है, फिर उसको साहब, यही तो मैं बात कह रहा हूं। मैंने आईपीएस की नौकरी छोड़ी इन नेताओं की ये फूट डालने की व्यवस्था को देखते हुए। मैंने पुलिस प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए मान के चले, समाज के 95 से 97% जो केस हैं वो थानों में आते हैं, जो हमसे ही रिलेटेड होते हैं, 2-3% दूसरे प्रशासन के रहते हैं। तो उन केसेस में हमारे नेता जो ये रोटी सेकते हैं ना अपने वोट बैंक की, उससे ही समाज में ज्यादा से ज्यादा फूट पड़ती है। इस फूट को रोकने के लिए और लोगों को यह समझाने के लिए कि नेताओं, तुम मुद्दों पे काम करो, और कटी या जली भुनी बातें आप करते हो किसी के बारे में, उससे आपका तो नुकसान होता है व्यक्तिगत तौर से, आपके परिवार का भी होता है, लेकिन उस समाज का बहुत ज्यादा हो जाता है जिस समाज से आप बिलोंग करते हो, जो आपके बस में नहीं है, क्योंकि वो तो परमात्मा के सिस्टम है कि भी कौन कहां कैसे पैदा हुआ। लेकिन ये जो फूट डालने की बात करते हैं समाज में नेता लोग, वो देखते हैं कि भी और कोई नहीं मिलेगा, मेरे ये वोट बैंक तो मिलेगा मेरे समाज का, इसलिए वो उस समाज के सिस्टम को बना के रखते हैं। हमारा खाप का क्या सिस्टम था, हमारी 24सी का सिस्टम क्या था, वो सिस्टम 5 गांवों से शुरू होके 10 गांव शुरू होके 24सी शुरू होकर के फिर सर्व खाप की सिस्टम बन के 100 गांवों का। उसका यही था कि भी एक दर्जा बे दर्जा, अपील टू अपील, पायदान थे।
अगर ये अगर इस ये लेवल गांव पे की नहीं बात नहीं निपटी तो 5 गांव में आ जाएगी, 5 की नहीं निपटी तो 10 में आएगी, 10 में नहीं आई तो 24 में आएगी। और उसी वक्त चिट्ठी डाल दी जाती थी, अगर भाई नहीं 5 गांव में बस की बात नहीं, 10 गांव की होगी, 10 गांव की बात नहीं आई 24 में आएगी, 24 की बात नहीं आई, अब उसमें पूरी उसको सब जिंद बैतरी है जैसे, हाँ। पालम 360 है। यस, ये ठीक है, इन हाँ। बड़ी खापों में बड़ी, हाँ, देते थे। ठीक है। और वहां 84 है। वहां पे हिसाब होता था सत्य और झूठ का, वहां कोई फालतू बात नहीं होती थी। अब भी दोनों पक्षों की बात सुन के सच्चाई क्या है निरोलता निकाल करके दोनों को बता दिया जाता कि भाई ये होगा, ये इसकी गलती है, ये इसकी गलती है, और इसमें ये सिस्टम है। अच्छा, एक चीज और जो सबसे बड़ी डर वाली बात है, इस तरह के मामलात में क्या होता है, मान लिया आपके साथ कोई घटना घट गई, ब्राह्मण समाज आपके पीछे आके खड़ा हो गया। पहली बात तो कई बार क्या होता है कि ब्राह्मण समाज ये नहीं देखता कि क्या कोई रणवीर शर्मा जी की भी कोई गलती है, वो आंख मूंद के पीछे खड़ा होता, नहीं रणवीर शर्मा जी हमारे हैं। फिर जब वो एक समाज लामबंद होता ना, तो सामने वाला समाज भी लामबंद हो जाता है। यही तो समस्या में मतलब वो ये नहीं देखते भाई हमारे बच्चे की गलती है, इसको समझाओ, इसकी भी गलती है। समाज आंख मूंद के पीछे खड़ा होता, नहीं हमारे समाज का है, और वहां से बड़ी दिक्कत आ जाती है। समाज में बिखराव, टूटना, टकराव, बड़ी नौबत पैदा होती है। आपकी बात है, नेता लोग मेरी इस बात से बुरा मानेंगे, मैं कह रहा मान लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मेरा काम है, मैं इस प्रकार का प्रशासनिक अधिकारी रहा हूं जहां पे मैंने उस सच को और झूठ को बहुत नजदीक से देखा है, तो उस सच्चाई को ये लोग छुपा भी नहीं सकते कि जो ये लामबंद होते हैं एक दूसरे को करके, और भी हमने देखो इसके अंदर ये किया, यही गलती है। तो ये जो लामबंद वाले नेता हैं, ये अंतिम तौर पे इसी बात पे आते हैं कि भाईचारा तो फिर भी इन्हें बनाना ही बनाना पड़ेगा, काम ही नहीं चलेगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, ना तो इस वर्ग का उसके साथ, ना इस वर्ग का उसके साथ। दोनों जब तक आपस में नहीं भाईचारे में रहेंगे तब तक दोनों का सिस्टम नहीं चलता। पता कौन सा समाज चलेगा? क्या जमींदार जो समाज है, गांव का समाज है, उसका बगैर व्यापारी समाज के काम चल जाएगा, या व्यापारी समाज का उनके बगैर काम चल जाएगा? आप ये देखने वाली बात। ठीक बात। लामबंद हो गए। एक बच्चों की छोटी सी बात की, दो बच्चों की पूरा इतना बड़ा समाज है, उसके इतने बड़े रिस्पेक्टेबल्स हैं, उनके अच्छे अच्छे नेता लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, प्रभुत्व लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन्हें सबको फौरी आना चाहिए। अब जो मैं लास्ट अपील आपके इस प्लेटफॉर्म से कर रहा हूं ग्रामीण भारत से, कि उन्हें फौरी आना चाहिए। अगर इसमें लोग वही ना, मतलब घी डालते रहे बेफिजूल की बातों का, तो आग भड़केगी ना, एक नेचुरल बात है। तो इसलिए उन लोगों को फौरी आना चाहिए और उस लड़के की जमानत करानी चाहिए, और इस भाई को समझाना चाहिए कि भाई हमारा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भी हम आपको कोई दूसरे समझें, आप हमारे ही भाई हो, हमारे ही भूखंड में आए हो, वो भारतीय ही। जब हम सब इस बात को मान रहे हैं तो उसमें कोई वो कहने की जरूरत ही नहीं कि भी आप ये हो या वो हो। एक बड़ा सवाल और है, हमारे पास बहुत फोन आ रहे हैं, मेरे पास बहुत फोन आए हैं जी। कईयों ने कहा कड़वासरा की क्या गलती थी, उसको अंदर डाल दिया। मैंने कहा उसने गलत शब्द बोले, गलत शब्द बोलेगा कोई तो पुलिस तो गिरफ्तार करेगी। फिर उन्होंने मेरे को कहा भाई अगर उन्होंने गलत बोला, गलती की, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई विपिन के ऊपर भी कई मामले दर्ज हैं। बिल्कुल सही। वो उसकी भी इस प्रकार की भावना भड़काने की धाराएं लगी हुई हैं। ये मनीषा हत्याकांड मामला था, कुछ उन्होंने इस प्रकार की मेरे को बताया। और वो एक वीडियो में भी आपने देखा हुआ, एक लड़का वीडियो बना के लाया गांव में, वो गांव वाले दिखा रहे थे। दूसरा उन्होंने कहा भाई एक भाई ये कह रहा है उस समाज से कि हमने यहाँ के लोगों को खाना सिखाया, पहनना सिखाया, ओढ़ना सिखाया, तो भाई ये भी गलत चीज है। नहीं, बिल्कुल। इसके बारे में आप, इसके बड़ी सिंपल सी बात है। देखो, अगर कोई भी भाई है, एफआईआर दर्ज कराने के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने वाला जो है, अगर उसके ऊपर भी कोई क्राइम है तो पुलिस के लिए उसके भी कोई माफी नहीं है। कानून में गिरफ्त में वो भी आएगा। तो अगर पुलिस को वो भी देर सवेर वो भी उसको देखना चाहिए कि अगर किसी के पास कोई पुराने केसेस पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं, और उन केसेस में वो भगोड़े हैं या पीओ डिक्लेयर हो रहे हैं, वो नहीं आए हैं, चाहे वो कोर्ट की जमानत से नहीं आए हैं या इससे नहीं आए हैं, तो पुलिस उनको हर हालत से अपने कानून के दायरे में लेगी। अच्छा, हर हालत से लेगी।
और दूसरी मतलब हो सवाल, सकता है अभी ताजा गर्म है मामला, हाँ। वो 10 दिन बाद ले ले, 20 नहीं दिन वो तो बाद ले ले। लेनी पड़ेगी उन्हें, अच्छा। जब वो उससे छुप नहीं सकता। या तो उसको हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से कोई जमानत मिल जाए उन केसेस में। अगर उसको केसेस में कोई जमानत नहीं है, बेल नहीं है, तो नेचुरली पुलिस जो है अपने केस की फाइल पूरी करने के लिए उनको जरूर गिरफ्तार करती है ऐसे केसेस के अंदर। दूसरी बात जो है कि भी ये कहना किसी समाज को, मतलब छोटे शब्द बोल करके भी हमने उसको ये सिखाया, हमने उसको ये बताया, ये से समाज का सांगोपांग सिस्टम होता है। हर समाज एक दूसरे समाज से कुछ न कुछ सीखता है। क्या बात, बहुत सही कहा आपने, बहुत राइट कहा। जब तक वो नहीं सीखेगा तो आगे समाज नहीं बढ़ता है। फर्ज हर करो, किसी से सीखते हैं। हाँ, शहर का समाज में एक छोटी सी बात बता रहा हूं। शहर का समाज है, अब ये गर्मी हो रही है, गर्मी के अंदर मुझे अपनी दादी नानियों का चित्र पता है, कोंदरा। कोंदरे का रायता लस्सी में डाल के उबाल के, सिंपल उबाल के, और इतना आयरन होता है उसके अंदर, पॉजिटिव होता है, और वो हम सब लोग उसी से अपना सिस्टम बनाते हैं गांव के अंदर। और सब लोगों को बड़ी मेन सब्जी होती है वो, चाहे उसकी वो भुजी बनाओ या कुछ भी बनाओ, सिस्टम बनाओ, और ठंडी होती है। अच्छा, राबड़ी है। तो ये सारे गांव के लोकल सिस्टम है जो गांव वालों ने अपने आप डेवलप किए हैं, और हेल्दी है। हेल्दी, ना फूड पॉइजनिंग होगी, ना बीमार होगे, नहीं, शरीर ठीक रहेगा। ये हो गया। हाँ। अब शहर वाला है, शहर वाले भाई के आप किसी प्रकार के जाओ, खासकर ये जो भाई हमारे आए हैं, इनके सबसे पहला काम है साफ सफाई। अपने घर को चमका के रखते हैं, बिल्कुल, अपने बर्तनों को चमका के रखते हैं, अपने कपड़े पहनने वालों को चमका के रखते हैं। तो अपने वालों में नहीं देखे यार, हम भी क्यों नहीं चमक के रहते हैं? अबे हम भी, ठीक बात है, हम भी क्यों नहीं चमक के रहते हैं? यस, यस। कि भी हम कपड़ों को कर सकते हैं। तो गांव वालों ने से ये चीज सीखी। तो ये सामाजिक सांगोपांग सिस्टम जिसे बोलते हैं लोकल भाषा में, एक दूसरे से सीख के आने वाली पीढ़ियां उस तरह से आगे बढ़ती हैं। और फिर आजकल तो डिजिटल है, हर चीज की बात आप पूछोगे, गूगल बाबा 2 मिनट में बता देगा कि भी आपको ये चीज यहाँ से मिली और इसको ऐसे करना है। मैं थोड़ा पर्सनल बता दूं, हाँ, जो मेरी घरवाली है वो रोहतक जिले से है। हाँ, और जो राबड़ी बनती है गर्मियों में, वो बनती है राजस्थान साइड, हाँ, बागड़ में। बिल्कुल ठीक है। और परमात्मा की दया से गर्मी में अपने राबड़ी बनेगी डेली, बनेगी, और वो अच्छा बनाते हैं। हाँ, वो गूगल बाबा की मदद से ही बनाते हैं। गूगल बाबा की मदद से बताते हैं कि इसकी मदद से अब हम एक दूसरे के जो कल्चर हैं, संस्कार हैं, वो बच्चे सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। हर आदमी अपनी वीडियो डालने का उसको एक पर, मतलब इसके प्लस और माइनस हर एक चीज की जो विकास होता है उसमें मिलते हैं, तो इन बच्चों को मिल रहे हैं। तो इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भी हमने बहुत ज्यादा कुछ सिखा दिया और उन्होंने कुछ नहीं किया। ये घमंड की भावना ना, ये कभी देखना, बोलना, ये समाज तोड़ने वाली बात, ये तोड़ने वाली बात होनी नहीं चाहिए। ये तो ये देखना चाहिए कि भी जो इनके बुजुर्ग हैं उनको बोलना चाहिए भी तुम इस प्रकार की टिप्पणियां ना करो, इससे आग और फैलेगी। हाँ, इससे अच्छा मैसेज नहीं जाता। अगले कुछ बोलेंगे, दूसरे बच्चे कुछ बोलेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की नीचे बने ना करो। तो मैं दोनों समाजों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि भी इसमें भाई एफआईआर वाली कोई बात नहीं थी। लास्ट में यही टिप्पणी मैं दे रहा हूं कि एफआईआर वाली कोई बात नहीं थी, और इस प्रकार की सामान्य बात थी, दो बच्चों की बात थी। एक व्यक्ति ने किसी पत्रकार को फोन कराया है, मैंने बताया कि पंजाबी सभा को फोन किया कि भी वो एसएचओ लेवल पे ही उससे माफी मंगवा के उसको फारिग करते थे, या डीएसपी लेवल पे, या ज्यादा सीरियस हो गई थी तो डीसीएसपी लेवल पे, यस, इसको फारिग कर दिया जाता था। अभी भी मैं सबसे यही अनुरोध कर रहा हूं ग्रामीण भारती इस चैनल से कि भी इन दोनों पक्षों को बुलाया जाए, इनके जो रिस्पेक्टेबल हैं उनको बुलाया जाए, और बुला करके इस मामले को आगे ना बढ़ते हुए एक भाईचारे की व्यवस्था सामाजिक तौर पे ताने बाने को ना खराब किया जाए और वहीं के वहीं आगे रखा जाए, तो स्टॉप कर दिया जाए। यस साथियों, आपने सुना आईजी साहब ने एक एक पहलू पर बिल्कुल बारीकी से अपनी राय रखी है। खुद कई जिलों के एसपी रखे हैं, पुलिस का और एसपी का पक्ष बड़ा साफ गोई से रखा है। इसमें कोई दो राय नहीं, जो हमारे पंजाबी भाई हैं उन्होंने मेहनत की है, तरक्की की है, और मेहनत करके वो आगे बढ़े हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमारे बुजुर्गों ने भी उनका सहयोग किया है, टांग नहीं अड़ाई है। अगर टांग अड़ाते तो वो भाई आगे नहीं जा पाते। मेहनती हैं वो, बहुत मेहनती कौम है। दूसरी बात, जैसे आईजी साहब ने कहा कि हर एक इंसान कुछ सीखता और कुछ सिखाता है, ये प्रकृति का नियम है। यस, इससे घमंड लेने में वो आने की जरूरत नहीं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो सिखा दिया। लोग यहाँ पहले भी रहते थे, वो खाते पीते भी थे, वो ओढ़ते पहनते भी थे, सारी बातें थी।
दूसरी बात, मामला केवल दो बच्चों का है, समाजों का मामला नहीं है। ना तो मतलब उन्होंने किसी जाट सभा के सदस्य को कुछ कहा है और ना यहां से किसी भाई ने पंजाबी सभा के लिए कुछ कहा है। एक भाई कोई कंटेंट से लग रहा है, उसकी बातों से बात तो तब पुख्ता होगी जब उससे बात होगी खुद उससे, अभी वो अंदर है, वो ऐसा लग रहा है, उसके परिवार वाले ऐसा बता रहे हैं कि वो किसी कंटेंट से आहत था, दुखी था, उसने फोन किया और फोन में वो गलत बातें कह दी जिसका समर्थन ना मैं करता हूं ना आईजी साहब करते हैं, गलत शब्दावली का। बात इतनी सी थी, बात है दो बच्चों की, दो समुदाय की ये बात नहीं है। और दोनों समुदाय बड़े अच्छे समुदाय हैं, नेता इस समाज में भी है, नेता उस समाज में भी है। तो सभी समाज के नेताओं से हमारा अनुरोध है कि वो ये पहल करें कि भाईचारा बने, न कि मान लिया अब इस नेता ने फोन कर दिया तो कल को वो नेता फोन कर देगा, उससे और ज्यादा जहर फैलेगा, आक्रोश फैलेगा और समाज में एक दूरियां आएंगी जो कि समाज के लिए हितकारी नहीं है। साथियों, हमने खुल के चर्चा की है और कई बार है ना, एक मजाक का विषय है शायद जी साहब, ये तो खुशनसीबी है कि आप ब्राह्मण समाज से हो, न्यूट्रल हो आप। अगर आप जाट समाज से होते या पंजाबी समाज से होते ना तो ये कुछ लोग ये भी एलिगेशन लगा देते कमेंट सेक्शन में, ये तो फलाने समाज से कहेगा ही। तो साथियों, न्यूट्रल समाज से हैं। और दूसरी बात, ये पुलिस में रहे, पुलिस वाले की कोई जात बिरादरी कोई मजहब नहीं होता, अधिकारी अधिकारी होता है। तो इन्होंने जो बातें रखी हैं वो एज ए पूर्व अधिकारी रखी हैं, जो इनकी समझ है। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम। थैंक यू।